विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बचिए देवराजेंद्र। इन्हें तो तुमने रोक लिया, किंतु मुझे सफल होने से नहीं रोक पाओगे तुम। नमः शिवाय। नमः शिवाय। रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। अब इस दुष्ट के कारण गोपिकाओं द्वारा पहुंचने वाला दुग्ध भी माता तक नहीं पहुंच सकेगा। अब माता की पूजा कैसे संपन्न होगी? और यदि पूजा संपन्न नहीं हुई तो फिर अनर्थ हो जाएगा इंद्रदेव। माता रक्षा कीजिए। गोपिकाओं, कहाँ भागे जा रही हो? मेरी सेवा करो दुर्गुमासुर की। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए।
प्रतिरूपों में विभक्त होते हुए ही तो देखना चाहता था मैं, जिससे मैं तुम्हारा वध कर सकूं। क्या हो गया ये? अब जो होगा उसके लिए तैयार हो जाओ गणासुर, क्योंकि अब तुम्हारे काल से भेंट होगी तुम्हारी। मेरे दो अति शक्तिशाली असुर सेनापति, उनका भी अंत हो गया। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? मेरा शीश जीवन रहित कर और मेरे महान को योद्धाओं का अंत कर तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर रहे हो। किंतु सत्य तो यह है, मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त कर चुका हूं, क्योंकि गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। अधूरा रह गया उनका अनुष्ठान, और अस्त्र भी उठा लिए उन्होंने, अर्थात पूजा और प्रतिज्ञा दोनों भंग हो गई, दोनों भंग हो गई। देवी, ये तो अनर्थ हो गया। देवी आदिशक्ति की पूजा के भंग होने का अर्थ है स्वयं महादेव का घोर अपमान। विफल हुई तुम्हारी देवी आदिशक्ति और विजय हुआ है दुर्गमासुर। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया मैंने, और तुम देवता मुझे रोकने में असमर्थ रहे। मैंने वचन दिया था माता को। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, अगले 3 दिवसों में हम सभी अपनी सम्मिलित शक्ति से दुर्गमासुर को रोक कर ही रहेंगे। उनके अनुष्ठान को पूर्ण करने हेतु जिस दुख की आवश्यकता थी उन्हें, उसी दुख को उन तक नहीं पहुंचने दिया मैंने। तो अब मुझे पराजित करने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त करेगी वो? हाँ माँ, आप अगले 3 दिवस इस असुर को लेकर निश्चिंत रहिए। माँ के प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल हो गया मैं। अपना ही प्राण भंग कर अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया मैंने उस देवी आदि शक्ति को। मैं विश्वास दिलाता हूँ माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधूरा रह गया मेरा अनुष्ठान। 3 दिवस तक निरंतर पूजा कर और इस अवधि में अस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था मैंने, जो पूर्ण नहीं कर सकी मैं। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। आपकी पूजा की सहायता के स्थान पर
हमने आपकी पूजा भंग कर दी। इसमें हमारा ही दोष है। क्षमा कीजिए माता। नहीं, न तुम दोषी हो और ना वो दुष्ट दुर्गमासुर। अपनी दोषी तो स्वयं मैं ही। मैंने ही क्रोधवश अपना अनुष्ठान भंग कर उस दुष्ट पर वार करने हेतु अस्त्र उठाए। मेरे ही कारण प्रभु महादेव का अभिषेक अधूरा रह गया। अब मेरी इस भूल का जो भी दंड प्रभु मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि अपनी इस अनर्थकारी भूल का परिणाम तो मुझे स्वयं ही भुगतना होगा। ये कैसा कंपन है? प्रभु महादेव के अपार क्रोध के जागृत होने का संकेत है ये। महादेव के क्रोध का शुभ ज्वालामुखी अब जागृत हो चुका है और अब वो शीघ्र शांत नहीं होगा। इनके क्रोध में तो निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कहीं महादेव का ये रोष समस्त सृष्टि के विनाश का कारण न बन जाए। प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। आपकी चिंता सर्वथा उचित है देवी लक्ष्मी, किंतु इस समय महादेव के क्रोध को शांत करना असंभव के समान है। ये तो डमरू का नाद है। तो कहीं पिताश्री? हाँ गणेश, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये अवश्य ही पिताश्री का ही क्रोध है, जो उनके डमरू का नाद बनकर समस्त विश्व में गूंज उठा है। यदि जगत पिता देवातिदेव महादेव का क्रोध शांत ना हुआ तो प्रलय आ जाएगी। दुष्टासुर, महादेव की जिस क्रोधाग्नि को तुमने जागृत किया है वो यदि शांत नहीं हुई तो समस्त संसार में प्रलय आ जाएगी, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और इस क्रोधाग्नि में सर्वप्रथम तुम भस्म होगे, इसका तनिक भी भान है तुम्हें? अब तुम्हारी इस चतुराई में उलझकर मैं आशंकित और भयभीत होने वाला नहीं हूं, इसलिए व्यर्थ का प्रयास मत करो। देवी, महादेव के इस रोष को शांत करने का प्रयास करना तो स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण देने के समान होगा। यदि आप भी उन्हें शांत नहीं कर सकते स्वामी, तो फिर कौन उन्हें शांत कर सृष्टि का ये संकट हरेगा? इस महासंकट का कारण मैं ही, तो प्रभु को शांत करने का दायित्व भी मेरा ही है। मुझे स्वयं उनके निकट जाकर उन्हें शांत करना चाहिए, किंतु प्रभु का क्रोध तो अपने चरम पर है। तो उनके इस चरम क्रोध का प्रकोप सृष्टि नहीं, मैं स्वयं सहूंगी।
शांत हो जाइए स्वामी। अद्भुत अद्भुत दृश्य है ये। जब हम सभी महादेव को शांत करने हेतु उनके समीप जाने में असमर्थ थे, तब देवी पार्वती ने केवल अपने स्पर्श से उन्हें शांत और शीतल कर दिया। इसीलिए तो पत्नी को पति का शांति स्थान कहा जाता है। स्वामी, मेरे अधूरे अनुष्ठान के कारण ही आप इतने रुष्ट हुए, इसीलिए मैं आपकी अपराधी हूं। आप मुझे जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा स्वामी। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुंच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा। गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया है मैंने। नहीं प्रिय, आपके कारण नहीं। मेरा यह अपार रोष तो उस दुष्ट दुर्गमासुर के कारण जागृत हुआ, किंतु आपने ही मेरे इस क्रोध के बवंडर को पार कर मुझे शांत और शीतलता प्रदान कर मुझे अत्यंत प्रभावित किया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से संसार में आपका एक और नाम प्रचलित होगा, स्पर्शवती मधुश्री। मधुश्री मधुश्री कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितंबजित भूधरां सुर नितंबिनी सेवितां नवंबुरुहलोचनां भिनवांबुद श्यामलां त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरीमाश्रये। और आपके इस स्वरूप में जो भी भक्त आपकी भक्ति करेगा वो सदैव क्रोध से मुक्ति पाएगा। देवी स्पर्शवती, मधुश्री, देवी सरस्वती, मधुश्री। आपके इन कृपा वचनों को सुनकर मैं कृतार्थ हुई स्वामी, किंतु जो भक्त अपने संकल्प को अपूर्ण छोड़ दे, अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ हो जाए, वो प्रभु की कृपा के पात्र कहां? प्रिय, धर्मोचित आचरण की कोई एक परिभाषा नहीं, वो तो समय, स्थान, संबंध या स्थिति के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। समय निर्धारित करता है कि रात्रि में निद्रा और दिवस में पूजा अनुष्ठान उचित है, और संबंधों की मर्यादा एक नारी को पिता, पति, भ्राता और पुत्र के साथ उसे भिन्न धर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। भिन्न स्थानों पर भिन्न कर्तव्य निभाए जाते हैं। जैसे पूजा स्थल में पूजा करना उचित है, भोजनशाला में भोजन तैयार करना और उसे प्राप्त करना, उसी प्रकार भिन्न परिस्थितियों में उचित और अनुचित की परिभाषा भी भिन्न होती है। किंतु यह सत्य है कि आपके समक्ष जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके अनुसार गोपियों की रक्षा करने हेतु आपने अपना अनुष्ठान भंग किया। किंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि दुर्बल असहाय जीवों से अधिक पूजा अनुष्ठान का कोई महत्व नहीं। इसलिए आपने अपने परम धर्म का निर्वाह कर मेरी पूजा संपन्न की। किंतु स्वामी, पूजा की अवधि का भी तो महत्व है। पूजा उसकी अवधि से नहीं
अपितु श्रद्धा, भक्ति और पूजा की शुद्धता से पूर्ण होती है। पावन गंगाजल और दुग्ध से अभिषेक कर आपने अपनी भक्ति से मुझे संतुष्ट किया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जो भी भक्त मात्र गंगाजल और दुग्ध से मेरा अभिषेक करेगा, उसकी पूजा भी अन्य सभी प्रकार से किए जाने वाले अभिषेक के समान ही फलित होगी और पूजा करने वाले भक्त को मन की शुद्धि और तन की शक्ति प्राप्त होगी। अपने इस दिव्य और अद्भुत लीला से जगत पिता और जगत माता जगत को पूजा का वास्तविक मर्म समझा रहे हैं, जिससे समस्त संसार के समक्ष ये स्पष्ट होगा कि मन की शुद्धता से विहीन रहकर किए जाने वाले बड़े से बड़े अनुष्ठान भी विफल हो जाता है और प्रभु के प्रति भक्ति और श्रद्धा से किए जाने वाले छोटे से छोटे अनुष्ठान को भी वो स्वीकार करते हैं। स्वामी, यदि आपने मेरी पूजा को संपन्न मानकर स्वीकार किया है, तो आप मुझे मेरी संपूर्ण शक्ति का वरदान प्रदान करें, जिससे मैं उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध करूं, जिसने अवैदिक अनुष्ठान से दैविक शक्तियों को प्राप्त किया है। मैं आपसे पृथक कहाँ हूँ देवी? भला मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ? आप और मैं एक ही तो हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारीश्वर स्तुति का श्रवण हो रहा है भैया मुझे, वो भी स्वयं बुआ जी के साथ मामा श्री, फूफा जी एवं मामी जी के संयुक्त मधुर सुर में। हाँ गणेश, अर्थात माँ सफल हुए, उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। वो परम शक्ति जिसके लिए माँ ने अनुष्ठान आरंभ किया था, वो अब अपनी संपूर्णता में जागृत हो चुकी है। हमें अपने अद्भुत दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु अर्धनारीश्वर। अब जब आपकी पूर्ण शक्ति का संचार हो चुका है, तो अब आप
उस दुष्ट असुर के वध के लिए प्रस्थान कीजिए। ऐसी क्या अद्भुत युक्ति सूझ गई है इन्हें? ऐसी क्या अद्भुत युक्ति की योजना कर ली है इन्होंने, जो इतना प्रसन्न हो उठे हैं? हम अभी जाते हैं महाराज, और इन देवताओं का ये भेद ज्ञात कर अभी यहाँ लौटते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब मैं स्वयं वहां जाऊंगा। देवताओं, योजना रची है तो उसे क्रियान्वित भी करो। आओ, युद्ध करो मुझसे, क्योंकि अभी सूर्यास्त होने में कुछ समय शेष है। क्यों अपनी माता की पूजा भंग करने का प्रतिशोध नहीं लेना तुम्हें? तो प्रतीक्षा किस बात की? आओ, आगे आओ। युद्ध भूमि है ये, उसे अपने पराक्रम से सार्थक करो। बुलाओ अपनी देवी आदि शक्ति को, मैं भी तनिक परिचय प्राप्त करूं। मैं भी तो ज्ञात करूं कि वो है कौन। तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी शिरोगिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु भगवती देशिति कुटुंबिनी कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते। प्रणाम माँ। युद्ध करना चाहते थे ना तुम, तो भयभीत होकर अचानक पीछे क्यों हट गए? साहस है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अंत करो इस युद्ध का। दुष्ट असुरों, युद्ध के लिए स्वयं प्रस्तुत हूं मैं यहाँ, तो आओ, आगे बढ़ो और युद्ध करने की अपनी लालसा को पूर्ण करो। आज तो तुम्हें नियति ने सुपथ पर आने का एक और अवसर प्रदान किया है, किंतु यदि कल भोर होने तक तुम नहीं सुधरे तो फिर भयंकर अंत होगा तुम सभी का, भयंकर अंत। आज की रात्रि का सदुपयोग करो, अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करो, अन्यथा कल सूर्योदय तो अवश्य देखोगे तुम सभी, किंतु सूर्यास्त नहीं देख सकोगे, क्योंकि कल मैं अकेली युद्ध करूंगी तुम्हारी संपूर्ण सेना से। देवी आदि शक्ति, सूर्यास्त के पूर्व एक क्षण उपलब्ध था आपको, तो फिर उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध आज ही उचित होता। हाँ देवी, आपने आज ही उसका वध क्यों नहीं किया? पापों की गागर, प्रत्येक जीव के भीतर पाप की एक बड़ी गागर और पुण्य का एक छोटा कलश दोनों ही होते, किंतु वर्तमान समय में ज्ञात नहीं, संसार में सभी पाप कर्मों के प्रति ही अधिक प्रेरित हैं, जिसके कारण वो अपने पापों की गागर भरते जाते हैं, जिसके अंत में प्राप्त होती है भयंकर मृत्यु। किंतु कुछ ही बूंदों से भरने वाले पुण्य के कलश से सभी जीव अपना ध्यान हटा लेते हैं, जिससे मृत्यु का कष्ट नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
क्षमा कीजिएगा असुर सम्राट। मेरी छली बुद्धि भी यही कह रही है कि ढूंढ ही सही, किंतु इस समय क्षमा याचना कर अपनी रक्षा कीजिए। फिर शांति वार्ता के नाम सदियां बीत जाएंगी और निर्णायक युद्ध भी इसी प्रकार टलता रहेगा। हाँ महाराज। नहीं, अब ये युद्ध और नहीं टलेगा। अवश्य मैं देवी आदिशक्ति को पराजित करूंगा, किंतु उसे पराजित करने का उपाय तो कोई ऐसा ही बता सकता है जो उसके निकट हो, उनके शिविर का भाग हो, अर्थात तामसिक माता। समय समय पर तामसिक देवी की पूजा करने के कारण दुष्ट दुर्गमासुर के पुण्य कलश में अभी भी कुछ पुण्य शेष है। तामसिक देवी, एक ओर जब वो आपके समक्ष गुहार लगाता है तो वो एक और पुण्य को प्राप्त करता है, और दूसरी ओर आवेदिक पूजा का प्रयोग करने के कारण उसके पापों की गागर भी बढ़ती जाती है। मुझे ज्ञात है माता, यदि मैं आपका आवाहन करूंगा तो भी आप मुझे दर्शन नहीं देंगी, इसलिए मैं स्वयं आपके निकट आऊंगा। मेरी युद्ध सभा में चिंता एवं दुख का कोई स्थान नहीं। मैं तो यहाँ सभी को प्रसन्न एवं उत्साहित देखना चाहती हूँ। माता, जो भी हुआ उसके उपरांत हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? आपको दिया वचन पूर्ण नहीं कर सके हम, उसका दंड हमें अवश्य प्राप्त होना चाहिए माँ। नहीं माता, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा दोष है। हम आपके वास्तविक अपराधी हैं। यहाँ ना ही किसी का दोष था और ना ही किसी ने कोई अपराध किया है। सभी ने पूर्ण निष्ठा से मेरी सेवा की है। आप गोपिकाएं तो मुझे दुग्ध उपलब्ध कराने में तत्पर थी। मैं प्रभु का जितने समय तक भी दुग्ध अभिषेक कर सकी वो आप ही के श्रम का परिणाम है। इसीलिए मैं आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि जिन गौओं से मुझे दुग्ध प्राप्त हुआ है, जब उनसे स्नेह करने वाले गोपाल के रूप में श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तो आप सभी को भी वहां जन्म लेकर उनका दर्शन कर उनकी लीलाओं का प्रत्यक्षदर्शी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमसे रुष्ट होने के स्थान पे आपने ये वरदान देके हमें धन्य कर दिया माता। आप मेरे इस वरदान के सर्वथा योग्य हैं। सभी देवता भी मेरी सराहना के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पूर्ण शक्ति से उस दुष्ट दुर्गमासुर से युद्ध किया। और मुझे ज्ञात है उस दुष्ट दुर्गमासुर को प्राप्त वरदान के कारण उसका वध तो मैं ही कर सकती हूँ। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु। संसार में समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होता है, और वही उस दुष्ट दुर्गमासुर के साथ भी होगा। बस उसके पापों की गागर भरने की देर। माता, दर्शन दे ही माता। मां दर्शन दीजिए, मां दर्शन दीजिए। ये दुष्ट असुर यहाँ क्यों आ गया है? उसने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? तामसिक माता एवं अन्य सभी माताओं से मेरी विनती है कि आप सभी शिविर में जाकर विश्राम कीजिए। इस दुष्ट को क्या चाहिए वो मुझे ज्ञात है।
मैं अभी वहां जाकर इसका उपाय करता हूँ। माता, प्रकट हुई है माता, दर्शन दे ही माता, दर्शन दे ही माँ, दर्शन दे ही, प्रकट हो माँ। संसार में समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य प्राप्त होता है और वही उस दुष्ट दुर्गमासुर के साथ भी होगा। इसके पापों की गागर अब भरने वाली है, किंतु यदि ये तामसिक माता के समक्ष पहुंच गया तो पुनः कुछ पुण्य भी प्राप्त कर लेगा ये। अब मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। बाहर आइए माता, दर्शन दीजिए मुझे माता, तामसिक माता दर्शन दीजिए। भक्त भगवान को आदेश नहीं देते मूर्ख, अपितु उनसे विनती करते हैं। तो तुम हो गजमुख, मुझे सीख देने का प्रयास मत करो। मैं जैसे भी उनका आवाहन करता हूँ उन्हें प्रकट होना ही होता है। किसी को विवश कर उनके दर्शन तो अवश्य प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु उनका आशीष नहीं। तो आशीष किसे चाहिए? मैं तो सहायता प्राप्त करने आया हूँ। वर्षों तक पूजा करता आया हूँ मैं उनकी, इसलिए उन्हें आना ही होगा मेरी सहायता के लिए। क्यों? सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वशक्तिशाली दुर्गमासुर को? ओह, कहीं माँ आदि शक्ति को युद्ध भूमि में देखकर उनसे भयभीत तो नहीं हो गए दुर्गमासुर? माता तो वो तुम्हारी है, मेरी नहीं। इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो और मुझे बताओ तामसिक माता कहाँ है? वहाँ है माता। माता तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर के साथ वही दर्शन देंगी तुम्हें। माता, 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 बोल, अब क्या चाहिए तुझे? वही माता जो प्रत्येक योद्धा चाहता है, विजय, युद्ध में विजय माता। ये क्या? माता तो यहाँ है, फिर ये दुष्ट शिविर के भीतर किससे संवाद कर रहा है? बताओ गणेश, उस शिविर में कौन है जिससे दुर्गमासुर प्रश्न पूछ रहा है? जिन तामसिक माता को उसने स्वयं उत्पन्न किया है माता, मैंने उस पर अपनी गणेश माया का प्रयोग किया है, जिससे कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी आसुरी बुद्धि से ही प्राप्त करे, जो उसे भटकाकर अनुचित दिशा में ही ले जाकर उसके पापों की गागर को पूर्ण रूप से भरेगी और उसे उसके सर्वनाश की ओर ले जाएगी। दुर्गमासुर के स्वयं के मन से उत्पन्न वो तामसिक माता उसके मिथ्या अहंकार का एक प्रतिरूप मात्र ही होगा, जो वो उस दुष्ट को उसके दुराचारी स्वभाव के अनुकूल ही वही निर्देशित करेंगी, जो वो मंदात पापी का अहंकार मन सुनने के इच्छुक होगा। सर्वथा उचित है ये पुत्र, फिर मुझे और कष्ट नहीं देगा वो दुष्ट। विश्वास कीजिए माता, मैं आज के बाद कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा आपको। बस मुझे मेरे प्रश्न का उचित उत्तर दे दीजिए माता। इतना बता दीजिए मुझे माता, क्या है उस देवी आदिशक्ति की शक्ति का तोड़? मूर्ख, उसका उपाय तो मैंने तुझे पूर्व में ही बताया था, तभी तो 94 करोड़ बार अनुष्ठान किया था तूने। वो तो मुझे भी ज्ञात है माता, किंतु अब इस अंतिम युद्ध से पूर्व कोई सुझाव तो दीजिए मुझे माता।
आपकी निरंतर पूजा की है मैंने, अनुष्ठान किया है आपका माता मैंने, इसलिए आपको मुझे कोई सुझाव तो देना ही होगा माता। शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम उसका मनोबल भंग किया जाता है। मूर्ख, इतना भी ज्ञात नहीं है तुझे? और फिर तेरी शत्रुता तो एक नारी से है, जिसका मनोबल ही उसकी शक्ति है। किंतु माता, देवी आदिशक्ति के मनोबल को कैसे भंग करूंगा मैं? निंदा से। नारी मन को सबसे गहरा आघात तो उसकी निंदा से ही पहुंचता। अर्थात बस इतना ही, देवी आदिशक्ति की निंदा भर करनी है मुझे। हाँ, तेरी विजय का यही साधन। युद्ध के पूर्व ही देवी आदिशक्ति का मनोबल तोड़ दे। निंदा कर उनकी। बस मेरे लिए तो इतना ही संकेत पर्याप्त है माता। और वैसे भी आपका ये भक्त दुर्गुमासुर औरों की तरह पराजित होने वालों में से नहीं है। धन्यवाद माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तेरी विजय का यही साधन है। युद्ध के पूर्व ही देवी आदिशक्ति के मनोबल को तोड़ दो। निंदा कर उसकी, निंदा। माता, मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु ऐसा करना अनिवार्य था। नहीं पुत्र, तुम्हें क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो धर्म का पालन नहीं करते, किसी की विवशता को अपना अस्त्र बनाते हैं, उन्हें इस प्रकार पाठ सिखाना कदाचित अनुचित नहीं। पुत्र गणेश, तुम चतुर ही नहीं, तुम अच्छाई के लिए विघ्न हरता हो। तो बुराई के लिए विघ्न करता भी तो हो। जो तुमने किया सर्वथा उचित है। अब कल उसके पापों की गागर भरकर अवश्य छलकेगी। धन्यवाद माँ। दुर्गमासुर की, 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 दुर्गमासुर की। ओम जय महागणाधिपते नमः। ओम जय महागणाधिपते नमः। ओम जय महागणाधिपते नमः। प्रतीत होता है दुर्गमासुर अपनी मृत्यु के लिए कुछ अधिक ही अधीन हो रहा है। माता आदिशक्ति की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। 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 माता आदिशक्ति की जय। माता विंध्यवासिनी की जय।
तुम मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रही हो। तो देखो, देखो दुर्गमासुर की अपार शक्ति को। देखो, अपनी अनेक भुजाओं को प्रकट कर व्यर्थ है तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि तुम्हारा दुर्भाग्य अब तुम्हारे समक्ष है। तुम्हारी भुजाओं की संख्या तुम्हारी शेष श्वासों से भी कहीं अधिक है। अब तुम्हारा अंत अत्यंत निकट है दुर्गमासुर। देवी, अंत मेरा नहीं, अपितु तुम्हारा होगा, क्योंकि तुच्छ नारी होकर तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया है। युद्ध भूमि में पहुंचकर मुझे चुनौती दी है। महाशक्तिशाली महासुर दुर्गमासुर को, जिसका अंत करना दुर्गम ही नहीं अपितु असंभव है, असंभव है। इस दुष्ट का इतना दुस्साहस! भैया, इस दुष्ट के इसी दुस्साहस से अब इसके पापों की गागर और तीव्र गति से भरेगी। आप चिंता मत कीजिए भैया, अब इसके जीवन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। देखिएगा, शीघ्र ही अंत होगा इस दुष्ट का। कहाँ है वो देवता? इतने पुरुषहीन हो गए वो? क्या उन देवताओं में एक भी पुरुष शेष नहीं जो एक तुच्छ नारी को युद्ध के लिए आगे कर दिया? मूर्ख, तुम्हारे समान पुरुष होने का ढोंग और दम नहीं करते देवता पुरुष। अपितु इसके विपरीत उन्हें इस बात का आभास होता है कि नारी ही अपने भिन्न रूपों में उनके जीवन में सामर्थ्य, शौर्य और पौरुष का आधार होती है, क्योंकि सर्वप्रथम एक नारी ही एक माँ के रूप में उन्हें जन्म देती है, उनका पोषण करती है और उन्हें सामर्थ्य बनाती है, और फिर एक बहन के रूप में एक अन्य नारी अपने भ्राता के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर उसे उसके उत्तरदायित्व का आभास कराती है। और फिर एक पत्नी रूप में भी तो एक नारी ही होती है जो स्वयं पूजा पाठ और व्रत कर अपने पति की रक्षा सुनिश्चित करती है। इसीलिए वो पुरुष जो देव बुद्धि संपन्न है, वो नारी को स्वयं से निम्न मानकर उसे पीछे रखने की कल्पना भी नहीं करता, अपितु वो नारी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो जैसे मिथ्या और आसुरी बुद्धि वाले पुरुषों को यही सीख देने आगे आई है ये नारी। ये तो बड़ी भूल की तुमने देवी। नारियों के समान अपनी जीवा और पांव दोनों को नियंत्रण में रखना चाहिए था, किंतु तुम्हारी ये भूल अब तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। तो क्या मेरे अजय सेनापति तुम्हें सिखाएंगे एक नारी का अधिकार आगे बढ़ने का नहीं, अपितु पीछे रहने का ही होता है। उसका स्थान सीमित क्षेत्र होता है, जिसके बाहर आने पर बड़ा भीषण परिणाम होता है। देवी, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर अपने सेनापतियों को और अधिक सशक्त बना दूंगा मैं।
मूर्ख असुर, ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्ति की स्रोत हूँ मैं। एक नारी हूँ मैं, और एक नारी शक्ति को सीमित समझने वाले मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारी शक्ति वास्तव में तुच्छ ही है। और फिर भी उसका अपार दम्भ है तुम्हें, जो तुम्हारे नष्ट होने के साथ ही शीघ्र ही खंडित हो जाएगा। और जो मेरी शक्ति से सुरक्षित है तुम उसका स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। इन असुरों के चारों ओर ये वृत्त रूपी घेरा क्यों उत्पन्न कर दिया है मैंने? ध्यान से देखिए इस वृत्त को। ये असुरों के चारों ओर खिंचा हुआ एक घेरा अवश्य प्रतीत हो रहा है, किंतु इसमें माँ ने हमें घेर कर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया है। माँ को ज्ञात है कि इस युद्ध के आरंभ होने पर यहाँ अनंत शक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए हमारे और शेष सृष्टि के चारों ओर अपने दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर अब माँ सभी की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होकर युद्ध के लिए तत्पर हो गई हैं। क्या कर रही है देवी? कोई नई योजना घड़ रही है क्या? हमारे लिए कोई चाल उत्पन्न किया है इसने, अथवा ये एकमात्र हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कुछ नारी, युद्ध करने आई हो तो युद्ध करो। मैं तुम्हारी किसी मायावी क्रीड़ा से प्रभावित होने वाला नहीं। आगे बढ़ो और युद्ध करो मुझसे। तुच्छ मानते हो ना तुम नारी को और नारी की शक्ति को, तो आज मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि इस युद्ध भूमि में मात्र और मात्र ये नारी ही आगे बढ़ेगी। मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा। और तब भी तुम्हारे असुरों के पांव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और आज इस युद्ध भूमि में उन्हें पीछे हटकर अपनी मृत्यु की ओर ही बढ़ना होगा। माता आदिशक्ति की, माता विंध्यवासिनी की, माता आदिशक्ति की, माता विंध्यवासिनी की, माता आदिशक्ति की, माता विंध्यवासिनी की। जय हे महिषासुरमर्दिनी रंजकपर्दिनी शैलसुते। माँ ने अपने माता चंद्रघंटा, माता कालरात्रि और माता कुष्मांडा स्वरूप प्रकट किए हैं, जो अब शीघ्र इन असुरों का संहार करेंगे। ये तीनों देवियां तो अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही हैं। हाँ, और ये तो जैसे हमारा भक्षण करने के लिए तत्पर हैं। मेरे महायोद्धाओं, चिंता मत करो। कितने भी भयंकर क्यों ना प्रतीत हो ये, किंतु है तो तुच्छ नारी ही। परस्पर कला में भले ही पारंगत हो ये, किंतु तुमसे युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है इनमें।
दुष्ट, इसी प्रकार तुम माता का अपमान करते रहे तो कदाचित युद्ध से पूर्व तुम्हारे पापों की गागर पूर्ण रूप से भर जाएगी और फिर वही काल बनेगा, एक नारी के हाथों तुम्हारी पीड़ादायक